अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मौलवी साहब पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे देखते हैं पूरी कायनात को जैसे राई का दाना हथेली पर। खुदा की खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना। और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाए आवाज सुना सकते हो। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सके, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं दे। ये सिर्फ किसकी है? पूरी कायनात को देखने वाला कौन है? क्या उसको कोई बंदा ऐसा कह सकता है? कोई ऐसा देख सकता है? नहीं हो सकता। अगर अंबिया भी ये कहते हैं कि हम वो जानते हैं जो अल्लाह हम पर वही करता है। कुरान क्या कहता है? आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं दीवार के उस तरफ कुछ नहीं जानता, मैं वही जानता हूं जो अल्लाह मुझे वही करता है। अगर आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, पूछा गया क़यामत कब आएगी? आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं जानता, मैं भी उतना ही जानता जितना सवाल करने वाला जानता है। निशानियां बताई। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है जो हथेली पे ऐसे पूरी कायनात को देख रहा है जैसे राई का दाना? कि कौन से अल्लाह वाले हैं? फिर मुझे कहना दीजिए ना, वो फिर अल्लाह वाले नहीं थे। ये को होश आवास में कायम रहने वाला शख्स, दिमाग जिसका ठीक हो, ज़हन जिसका ठीक हो, वो शख्स ऐसी बात कर सकता है? नहीं कर सकता। और यकीनन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत ने नहीं की। वो तो बड़े तौहीद प्रस्त थे, ऊंची आवाज से आमीन कहते थे, वो रफा यदैन करते थे, और आज भी उनकी मस्जिद बगदाद में ऊंची आवाज से आमीन भी की जाती है और रफा यदैन भी किया जाता है। उन्होंने ऐसी बात, इन्होंने आगे से मन गलत बातें की, और ये मन गलत बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी शान बढ़ा नहीं रहे, शान कम कर रहे हैं।